Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our today's video, we are going to discuss Section 53 of Indian Evidence Act. Section 52 and Section 51 and Section 55 we discussed in our last video, in which we talked about that when a character is relevant or when a character is irrelevant in civil case. So now heading towards the relevancy of character in criminal cases, we are going to talk about Section 53 of Indian Evidence Act. So that being said, let's start the video. Section 53 states that criminal cases previous good character is relevant. तीन वर्ड्स हैं, क्रिमिनल केसेस, प्रीवियस गुड कैरेक्टर, रेलेवेंट. तीनों वर्ड से समझ में आ जाता सेक्शन. मतलब सबसे पहला क्या है कि क्रिमिनल केस है, मतलब केस क्रिमिनल होना चाहिए. सिविल अपन डिस्कस कर चुके हैं 52 एंड 55 में, तो सेक्शन 53 बोलता है देयर शुड बी अ क्रिमिनल केस. दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ है सेक्शन की हेडिंग में कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर, मतलब बैड कैरेक्टर की बात नहीं करी है, बैड कैरेक्टर एक्सक्लूड कर दो. मतलब क्रिमिनल केस में उस इंसान का, उस अक्यूज का प्रीवियस गुड कैरेक्टर, थर्ड वर्ड यूज हुआ है रेलेवेंट, मतलब वो रेलेवेंट है. क्लियर, सेक्शन खत्म. सेक्शन बस इतना ही बोलता है क्रिमिनल केस के अंदर उसका प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट. तो अब ऐसे समझ लेते हैं कि सेक्शन में ये बताया है कि व्हेनेवर अक्यूज्ड इज कमिटेड ऑफ ऑफेंस, accused has committed an offense and is tried for that offense, then in that case if the good character of that person is proved, then in that case the good character of that person is relevant, because that good character would help in raising the benefit of doubt. जब भी ऐसा होता है ना कि कोर्ट के पास एक डाउट है कि मतलब कोर्ट 100% श्योर नहीं है, एविडेंसेस 100% ये डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं कि हाँ अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ सेड क्राइम, then in that case there is always a benefit of doubt, and whenever there is a benefit of doubt, this good character helps the person this good character helps to create a good benefit of doubt before the court. क्योंकि अगर आप मतलब अगर अपोजिट पार्टी ये प्रूव नहीं कर पा रही कि हाँ accused has committed the offense, accused is guilty of said offense, then in that case जो accused का एडवोकेट है वो कोर्ट के सामने उसका गुड कैरेक्टर प्रूव करके बेनिफिट ऑफ डाउट तो लाएगा ही कोर्ट के सामने. And that is why this previous good character of the accused is relevant in criminal cases. Civil case में हमने जनरल रूल क्या माना था कि character is not relevant, चाहे वो good हो चाहे bad हो, that is not relevant. Exceptions थे but जनरल रूल यही था. criminal case में सीधा ग्रैंड रूल है कि good character of person is relevant. और सीधी सी बात है, अब सपोज एक राम नाम का बंदा है, ठीक है, राम एक पर्सन है जिसको and which is accused of bribery, ठीक है, इसके अगेंस्ट ब्राइबरी के चार्ज लगे हैं. अब अगर राम का एडवोकेट कोर्ट के सामने उसका गुड कैरेक्टर प्रूव कर देता है, तो इन दैट केस दैट गुड कैरेक्टर वुड एक्ट एज अ रेलेवेंट फैक्ट, दैट गुड कैरेक्टर वुड बिकम रेलेवेंट in leading the court towards the direction where court might come to the conclusion that yes, the Ram is not guilty of bribery, of offense of bribery, क्योंकि वहां पर आप गुड कैरेक्टर प्रूव कर दोगे. तो अगर आप प्रूव कर देते हो कि राम हमेशा से टैक्स पे करता आया है, उसने कभी कोई रिश्वत नहीं ली है, आप विटनेस बुला लेते हो जो बोलते हैं कि हाँ मैंने राम को देखा है इन सब चीजों को, जब भी कोई ब्राइबरी देता है तो वो मना कर देता है, और वो सब ऐसे डिपोजिशंस देता है बिफोर द कोर्ट which shows his good character, which shows his good reputation in the community, then in that case the court might set him free, the court might acquit him. All right, so in that's why in criminal cases, जहां भी क्रिमिनल केस की बात आती है, देयर द प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट ऑफ द अक्यूज्ड. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब क्या होता है ना कि सपोज अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस, तो उसका गुड कैरेक्टर प्रूव कराने के लिए आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, आप किसी बाहर के एक्सटर्नल थर्ड पार्टी विटनेस को बुलाओगे जो जिसके ऑन डिपोजिशन, और वो डिपोज करेगा कि हाँ इनकी ये बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, और उनका बेसिकली उसका गुड कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से वो डिपोज करेगा बिफोर द कोर्ट. ठीक है, अब यहां पर क्या होता है ना कि दिस सेक्शन स्टेट्स दैट whenever a witness is called, whenever a character of the accused is proved by a witness, then in that case he must depose not the good acts of that person but his general reputation in the community. उसका कोई एक अच्छा काम नहीं बताएगा विटनेस, वो उसकी जनरल रेपुटेशन डिपोज करेगा, उसकी जनरल रेपुटेशन इन द कम्युनिटी. that would lead to proving his character. अगर वो सिर्फ इतना बता देता है कि हाँ एक आज से 20 दिन पहले वो रास्ते से जा रहा था, उसने एक ब्लाइंड पर्सन को हेल्प की रोड क्रॉस करने में, इससे समझ में आता है कि वो एक अच्छा पर्सन है, that is not relevant to prove the character of person.
व्हाट इज रेलेवेंट इज कि अगर जो विटनेस आपने बुलाया है ही मस्ट डिपोज द जनरल रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इन द कम्युनिटी, जनरली पूरी सोसाइटी उसके बारे में क्या उसकी रेपुटेशन होल्ड करती है, that will show the character of that person and not any specific good act done by that person। आप समझे, क्योंकि कैरेक्टर है ना, उसका चरित्र है, तो वो उसकी जनरल रेपुटेशन से बिल्ड होगा, ना कि उसके कोई एक स्पेसिफिक अच्छे काम से। तो क्योंकि ये हमने डिस्कस किया कि स्पेसिफिक गुड एक्ट और जनरल रेपुटेशन, तो हमको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड रेपुटेशन। तो कैरेक्टर में का बेसिक फॉर्मूला ये है कि कैरेक्टर इज इक्वल टू रेपुटेशन प्लस डिस्पोजिशन। ठीक है, कैरेक्टर इज इक्वल टू रेपुटेशन प्लस डिस्पोजिशन, मतलब कि कैरेक्टर इंक्लूड्स द रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। रेपुटेशन इज व्हाट इट बेसिकली रिसाइड्स इन माइंड्स ऑफ द पीपल, ये एक जनरल कम्युनिटी के अंदर होती है, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, दैट इज रेपुटेशन। एंड डिस्पोजिशन रिसाइड्स इन मैन हिमसेल्फ, डिस्पोजिशन इज बेसिकली ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, उसकी सोच के अकॉर्डिंग आप कैसे हो, दैट इज डिस्पोजिशन। बट रेपुटेशन इज जनरल समाज में, जनरल कम्युनिटी में आपकी आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, दैट इज रेपुटेशन। तो कैरेक्टर इज अ वाइड टर्म व्हिच इंक्लूड्स डिस्पोजिशन, दैट इज द माइंड ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, एंड इंक्लूड्स रेपुटेशन व्हिच रिसाइड्स इन माइंड्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो रेपुटेशन प्लस डिस्पोजिशन इज इक्वल टू कैरेक्टर। तो कैरेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर वर्ड ना रेपुटेशन यूज किया लेजिस्लेचर ने, ना उन्होंने डिस्पोजिशन यूज किया कि आप विटनेस के डिस्पोजिशन के थ्रू प्रूफ करा दो। व्हाट दे हैव यूज्ड इज कैरेक्टर, कैरेक्टर प्रूफ कराओ, गुड कैरेक्टर प्रूफ होगा, कोर्ट उसको रेलेवेंट कंसीडर करेगा, एंड कोर्ट माइट एक्विट इफ द कैरेक्टर इज लिटरली गुड एंड देयर इज अ बेनिफिट ऑफ डाउट फ्रॉम द अपोजिट साइड। तो ये था कैरेक्टर, रेलेवेंस और रेपुटेशन का डिफरेंस। रेपुटेशन इज बेसिकली, रेपुटेशन डज नॉट इंक्लूड कैरेक्टर, इट इज बेसिकली लाइक, अगर आप ऐसे समझो कि अ मैन विद गुड रेपुटेशन might not have a good character and vice versa, a man with a good character might not have a good reputation, क्योंकि character includes reputation but reputation does not include character। ठीक है, तो ये हो गया reputation और character का difference। अब हम बात करते हैं केस लॉ की अंडर दिस सेक्शन, दैट इज भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो इन दिस केस इट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट कैरेक्टर एविडेंस इज अ वेरी वीक एविडेंस। ठीक है, कैरेक्टर आप गुड कैरेक्टर प्रूव करा दो, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा केस आपके कैरेक्टर के बेसिस पर डिसाइड कर देंगे। सिंस इट्स अ क्रिमिनल केस, दैट मींस इट इज अ एक्ट डन अगेंस्ट द सोसाइटी। ठीक है, कोई गलत हुआ है अगेंस्ट द एंटायर सोसाइटी, तो क्योंकि वो अगेंस्ट द एंटायर सोसाइटी है तो आपके गुड कैरेक्टर के बेसिस पे हम पूरा केस नहीं सॉल्व करेंगे, एंड दैट्स व्हाई कैरेक्टर एविडेंस इज अ वीक एविडेंस। बट सो बेसिकली इट कैन नॉट आउटवे द पॉजिटिव एविडेंस इन रिगार्ड टू गिल्ट ऑफ पर्सन। अगर अगर प्रोसिक्यूशन आपका गिल्ट प्रूव करवा देता है बिफोर द कोर्ट, then in that case your mere good character, your mere character evidence cannot outweigh the positive proofs given by the prosecution which shows the guilt of the accused। अगर prosecution आपके guilt को prove कर देता है with 100% surety, तो वहां पर आपका character evidence उसको override नहीं कर सकता। So that's why character evidence is a weak evidence, but still it is helpful so as to create a benefit of doubt, so as to raise a benefit of doubt in the case whichever is going on। So that's why it is important। So that was all about section 53। Now we'll talk about section 53A and 54, section 53A and 54 in our coming videos, and 52 and 55 हमने previous video में discuss कर लिया था। आप 52 और 55 को देखना चाहते हैं तो हमारी वॉच लिस्ट, हमारी प्लेलिस्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।